वैशाख मास महात्म्य अध्याय 11। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगतजनों, आज हम वैशाख महात्म्य की अध्याय 11 की पावन कथा का रसपान करेंगे। सर्वप्रथम भगवान का सुमरन करते हुए सब बोलिए, श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, ही नाथ नारायण वासुदेव। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम माधवाय नमो नमः। वैशाख मास में भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आइए भगतजनों, अब कथा सुनते हैं। राजा मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब कामदेव भस्म हो गया तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, ये कथा स्वामी कार्तिकेय के जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब शिवजी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी के पश्चात उसकी मूर्छा टूटी तो वह अति ही विलाप करने लगी, जिससे कि सारा तपोवन दुख में हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया और पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने के लिए उसने बुलाया। रति को दुखी अवस्था में देखकर बसंत उसको समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं तथा धर्म से यह विपरीत है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे उसने चिता बनाई और रति गंगा में स्नान करके सब इंद्रियों को रोककर और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। तब उसी समय आकाशवाणी हुई, हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से शंबर नामक दैत्य के घर में निवास करेगी। उस स्थान पर तुझे तेरा पति प्राप्त होगा। उस आकाशवाणी को श्रवण करने के उपरांत रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। वह भगवान शंकर की शरण में जा पहुंची। तब महादेव जी ने उसे अभयदान देते हुए यह कहा, हे शुभगे, कलयुग में तेरा पति अंग वाले की तरह मरा हुआ दिखाई देगा। वह अनंग नाम से विख्यात होगा। उससे कोई जीव बच नहीं सकेगा। पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तुम उसकी पत्नी थी, किंतु रज शंकर कारणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। रति को इस भांति वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। रति ने भी क्लेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान करके पवित्रता से अक्षुण्य शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसको उसी समय कामदेव दिखाई दिया। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। श्रुतिदेव कहने लगे, हे राजन, जब महादेव पार्वती जी के सन्मुख खड़े हुए अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जी खड़ी रह गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले गए, परंतु पार्वती जी श्री शिवजी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने अपने मन में यही ठान लिया कि श्री शिवजी ही मेरे पति होंगे। अपने माता पिता के अथाह समझाने पर भी पार्वती ने उनकी एक न मानी तथा श्री शिवजी की मूर्ति को अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उनके सिर पर हो गई। इस प्रकार हजारों वर्ष तक शिवजी की आराधना वह करती रहीं। एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी का भेष धारण करके उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी नाना प्रकार से परीक्षा करने लगे। परंतु उनकी अचल भक्ति को देखकर प्रकट रूप में आकर वह कहने लगे कि हे भद्री, जो तुम्हारे मन में हो वह वरदान मांगो। तब पार्वती जी उनसे कहने लगी कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हों। तथास्तु कहकर श्री शिव जी ने सब ऋषियों को वहां बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव करो। सातों ब्रह्मावादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमाचल के घर जा पहुंचे। राजा ने उनका यथोचित पूजन आदि से सत्कार किया। तब ऋषियों ने राजा से कहा, हे राजन, तेरी पुत्री पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे।
इनका पानी ग्रहण करने के योग्य सिवाय शिवजी के और कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिवजी के साथ कर दो। तब राजा हिमाचल कहने लगे कि हे ऋषिवर, मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिवजी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किया हुआ है, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी को जाकर कह दें कि मैं प्रीतिपूर्वक अपनी कन्या उनके अर्पण कर चुका हूँ, आप उसको अंगीकार कीजिए। उधर सप्तऋषि श्री शिवजी के पास जा पहुंचे और विवाह निश्चित करके चले गए। इसके पश्चात निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सब देवियों और विष्णु आदि सब देवताओं के समक्ष विवाह हुआ। शिवजी पार्वती के साथ 1 सहस्त्र वर्षों तक नित्य रमण करते रहे, परंतु गर्भ स्थित न हुआ तो देवताओं को अति ही चिंता हुई। सभी इसी विषय में सोचने लगे। फिर विचार करके अग्निदेव को वहां बुलाया और उनको समझाया कि जिस समय श्री शिवजी रमण कर रहे हो तब तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती तुमको देखकर लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगी और तुम शिवजी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य समान बहुत से प्रश्न करना उनसे, तथा समय लग जाने पर पार्वती की गर्भ स्थिति हो जाएगी। अग्निदेव ने वैसा ही किया जैसा कि उनको कहा गया था और रमण के समय वहां पहुंच जाने से पार्वती वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमन छोड़कर एक तरफ हो गई। शिवजी महाराज को ऐसे समय में अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा और शिवजी भगवान ने उन्हें श्राप दिया कि मेरा वीर्य तुम्हारे मुख द्वार से तुम्हारे उदर में प्रवेश करें। तब अग्नि ने उस वीर्य को अपने उदर में ग्रहण कर लिया और 10 मास बीतने पर उस तेज वीर्य को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन न कर सकी और उसको सरकंडों में फेंक दिया। तब वहां पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कृतिकाओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ा जिससे कि 6 मुख और 1 अंग ऐसी आकृति का बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़े कहीं जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ, तुम सुनो और देखो। ये पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। और फिर महादेव जी ने पिछली सब कथा पार्वती जी को कह सुनाई और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों में दूध आ गया है, क्योंकि वह तुम्हारा पुत्र है। महादेव जी की यह बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया और अपनी गोद में बिठाकर उसको अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह में मुग्ध होकर उसको कैलाश में ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, यह कुमार कार्तिकेय की जन्म की कथा मैंने तुमसे कही। इसको नित्य श्रवण करने और पाठ करने से प्राणी को पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में धर्म का आचरण करने वाली जो भी स्त्री इसे श्रवण करती है वह कभी विधवा नहीं होती। इस पुनीत वैशाख के सेवन से ही बिना शरीर वाला कामदेव भी शरीर वाला हो गया। जो प्राणी इस वैशाख मास का विधि पूर्वक सेवन करके स्नान दान आदि करते हैं वे कभी कष्ट नहीं पाते, परंतु जो लोग इस मास को बिना स्नान दान आदि के ही बिता देते हैं उन्हें अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। यह महीना सबके लिए धर्म करते करने योग्य है। हरि ओम तत्सत। भगतजनों, वैशाख मास महात्म्य की यह कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में कल सुनेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय नमो नमः। भगतजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई हुई यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, खूब पुण्य कमाएं। और यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।